नमस्ते। मैं अजीत राजपुरी सारथी फॉर सिविल सर्विसेज के मंच पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं यहां हिंदी साहित्य की फैकल्टी हूं और आज हम लोग यहां पे 67वीं यूपीएससी के मेंस को लेके विशेषकर उसके लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा प्लान है, कैसे हम इस पूरे जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसको हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 67वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ चुका है और मेंस की जो संभावित तिथि है वो 29 दिसंबर से है। हालांकि हो सकता है जैसा अभी तक आयोग की जो कार्यप्रणाली है उस हिसाब से ऐसी आशंका है कि डेट बढ़े, फिर भी हमें ये जो 29 तारीख है उसी को मान के हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। और इस बीच हमसे जो हमारे संस्थान से जितना बेहतर हो पाएगा हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सभी छात्र हैं उसमें आप बेहतर से बेहतर करें। जैसा कि बीपीएससी का सिलेबस है, खासकर मेंस का जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का, वो ऐसा सिलेबस है इसमें पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है वो सबसे कम समय में तैयार होने वाला और सबसे अंकदायी और सुरक्षित सब्जेक्ट है, जिसको लेके कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो जिसका बैकग्राउंड हिंदी माध्यम का रहा हो, हिंदी विषय का रहा हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से कम समय में तैयार करके आप इसमें 200 प्लस नंबर आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए हमारे संस्थान ने, सारथी फॉर सिविल सर्विसेज ने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग कुल 12 टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें जो 7 जो टेस्ट होने वाले हैं वो 7 जो टेस्ट होंगे वो हम सेक्शन वाइज लेंगे। अर्थात जो भी हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसको हम लोगों ने भी अलग अलग भाग में बांटा है और उसी हिसाब से हमने इस ढंग से उसको वर्गीकृत किया है कि जो 7 जो टेस्ट होंगे उसी में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि आप इन 7 टेस्ट के बाद जब आप फुल टेस्ट दें तो आप ऐसी स्थिति में रहें कि आप कम से कम एक बार जो पूरा सिलेबस है उसको आप अच्छे से टच कर चुके हो। इन 7 जो टेस्ट होंगे, इन 7 टेस्टों के बाद कुल 5 फुल टेस्ट हमने रखे हैं। हमारी आशा है और भरोसा भी, हालांकि भरोसा कहें तो अतिशोक्ति होगी, लेकिन हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि अगर आप इन सभी टेस्टों को आसानी से बेहतर ढंग से दे पाते हैं पूरी निरंतरता के साथ, तो जब आप 29 दिसंबर के बाद जो आप मेंस लिखने जाएंगे तो आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आप जो अन्य अभ्यर्थी हैं, अगर आपका जो सामान्य अध्ययन का अगर सिलेबस अच्छे से तैयार है तो आप हिंदी साहित्य को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे उसमें कि आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। जो सिलेबस है बीपीएससी का उसको इस ढंग से हमने अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में उसको कैटेगराइज किया है कि कोई भी अभ्यर्थी हो, जो एक सामान्य अभ्यर्थी भी है, उसको भी कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो भी हमारा जो टेस्ट का जो पैटर्न है वो एकदम जो बीपीएससी का पैटर्न है। आप देखेंगे कि खासकर जो 2 पेपर होते हैं हिंदी साहित्य में, उन दोनों पेपर में जो पेपर 1 है, पेपर 1 में ऐसे जो पहले जो सिलेबस था उसमें से 2 पेपर, लेकिन अब क्या है कि अब हिंदी साहित्य या सभी जो ऑप्शनल है उसमें 1 पेपर ही है। ठीक है, एक ही पेपर में 2 पार्ट हैं। जो 2 पार्ट में भी जो पहला पार्ट है, ठीक है,
जो मतलब खंड अ जो होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, मतलब कुल जो 12 प्रश्न आते हैं उसमें जो पहला पार्ट होता है तो प्रश्न पत्र का जो पहला पार्ट है उसमें कुल प्रश्न होते हैं, ठीक है। इन 6 प्रश्नों में जो 3 प्रश्न हैं वो भाषा खंड से होते हैं, और भाषा खंड इसको ऐसा समझिए कि इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो मैथ के गणित के बराबर मार्क्स मिलते हैं। और इतना बीपीएससी का सिलेबस संक्षिप्त सिलेबस है, खासकर भाषा खंड में, जिसको आप कम से कम समय में आसानी से उसका रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगले जो 3 प्रश्न होते हैं वो जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो सिलेबस है, मतलब आप समझिए कि जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इससे संबंधित उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और बीपीएससी का जो पैटर्न है, बीपीएससी का पैटर्न ठीक है कि भाषा खंड और हिंदी साहित्य में क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो हमारी कोशिश है, जो हमने जो प्रश्नों का जो सेट तैयार किया है वो जो प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का पैटर्न है और जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के किया है। और हमारी आशा है कि जो हमारा जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, अगर आप इसको निरंतरता के साथ सारे जो टेस्ट अगर आप देते हैं तो उसके बाद आप बेहतर स्थिति में होंगे। उसके बाद जब प्रश्न पत्र के हम दूसरे पार्ट में जाते हैं जिसमें हम गद्य और पद्य की जब चर्चा करते हैं तो उसमें भी 6 प्रश्न आते हैं। इन 6 में आपको 3 करने होते हैं, अर्थात कुल जो 12 प्रश्न आते हैं 12 में आपको 6 करने होते हैं, 3 प्रश्न पत्र के पहले भाग से और 3 जो होते हैं और दूसरे भाग से करने होते हैं। जो दूसरा प्रश्न पत्र का जो दूसरा भाग होता है उसमें 3 प्रश्न जो गद्य वाला पोर्शन है, मतलब जो कहानी, नाटक और उपन्यास वाला है उससे होते हैं। और जो शेष जो 3 प्रश्न होते हैं जो पद वाले पोर्शन है, मतलब जिसमें आप कबीर को पढ़ते हैं, तुलसी को पढ़ते हैं, सूरदास को पढ़ते हैं, इससे होते हैं। हाँ, इसमें भी जो प्रश्नों की जो पूछने की प्रकृति है वो समान नहीं रहती है। हाँ, जो व्याख्या वाले खंड होते हैं, जो व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, इसमें चूंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में मतलब कहें कि व्याख्या के संदर्भ से देखें तो बहुत सारी चीजें दी हुई होती है। खासकर जैसे अगर हम दूसरे से तुलना करें, यूपीएससी से तुलना करें, तो जहां यूपीएससी के हिंदी साहित्य के सिलेबस में कबीर में हम 100 साखियां पढ़नी है, वहीं बीपीएससी के सिलेबस में हमें 200 साखियां पढ़नी है। सूरदास में भी जहां यूपीएससी में हम 100 पढ़ते हैं, बीपीएससी में हमें 200 पढ़नी होती है। तो हम किसी में ये या किसी भी स्टूडेंट के लिए उन 200 पदों को याद करना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी हमने जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रख के हमने इसमें भी अपनी विशेषज्ञता दिखाने की कोशिश की है। हालांकि हम इन व्याख्या वाले पोर्शन में तो दावा नहीं कर सकते हैं कि जो हम कह देंगे वही आएगा, लेकिन बाकी जो पोर्शन है इसके लिए आप हमारे ऊपर पूर्णतः भरोसा कर सकते हैं कि हमारे इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बाद आप ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आप जो 300 नंबर का हिंदी साहित्य का पेपर है इसमें आप आसानी से 200 मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि देखिए, एक ही संस्थान में, हमारे ही संस्थान में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, सब लोग टेस्ट देते हैं, सब लोग एक ही नोट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो सबका नहीं हो सकता, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। उसके पीछे है कि खासकर हिंदी साहित्य में देखिए तो नया कुछ भी नहीं है। जो आज से पहले 10 साल पहले का सिलेबस था वही सिलेबस आज भी है, साहित्य में चीजें नहीं बदली हैं। लेकिन हाँ, जो हमारा पैटर्न है लिखने का, खासकर साहित्य में हमें ये सुविधा होती है कि हम अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं, जो अन्य सब विषय के संदर्भ में ये इसकी गुंजाइश कम होती है साहित्य की अपेक्षा। तो इसकी जैसे अगर आप लोगों ने सिनेमा देखा होगा तो एक पिक्चर है लक्ष्य, जो अभिनेता है वो हीरोइन से कहता है कि अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगी।
जो अभिनेत्री है वो कहती है कि बातें वही पुरानी है, कुछ और अदा से कहते, कुछ घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। बस सेम चीज आपको इस अपने उत्तर में भी ये चीज फॉलो करनी है। सेम ही नोट्स है, सेम टेस्ट होता है, सारे बच्चे देते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो उन चीजों को थोड़ा अलग ढंग से कर जाता है। और वो अलग ढंग से कैसा होगा ये गारंटी हम लेते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप अन्य छात्रों से कैसे उत्तर लिखें जिससे आप आसानी से जो हिंदी साहित्य का पेपर है उसमें आप 200 प्लस नंबर पाएं। और इसके लिए जो हम लोगों ने जो 67वीं मेंस के लिए जो प्लान किया है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, तो इसमें आप आए। और देखिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में केवल भाग लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। टेस्ट में भाग लेकर के और पूरी निरंतरता के साथ अगर आप जो हम लोगों ने प्लान किए हैं, जो 12 टेस्ट होंगे, इसमें कुल जो टेस्ट होंगे वो 12 टेस्ट होंगे, ठीक है। अगर इन 12 टेस्ट को आप निरंतरता के साथ दे देते हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारी ये तैयारी है कि इन 12 टेस्ट के अतिरिक्त हम कुल 50 क्वेश्चन का सेट आपको देंगे, जो सिनॉप्सिस मतलब जो आंसर को, उसके आंसर को भी हम सिनॉप्सिस के रूप में आपको बताएंगे, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, परीक्षा हॉल में, तो आप आसानी से उसके उत्तर को अपने माइंड में आपका सेट रहे कि बस जैसे आपको प्रश्न पत्र मिले आप उसका आंसर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो इन 12 जो टेस्ट के अतिरिक्त हम जो 50 आपको मॉडल जो प्रश्न उपलब्ध कराएंगे, उसके मॉडल आंसर को भी हम आपको बताएंगे सिनॉप्सिस के रूप में, ठीक है। तो आप इसके लिए आप चाहें तो ये आपकी सहूलियत के हिसाब से हम लोगों ने जो 12 टेस्ट रखे हैं, ठीक है, जिसमें 7 सेक्शन वाइज हैं और 5 फुल टेस्ट हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसमें अगर किसी विद्यार्थी की हो कि नहीं सर हमें केवल फुल टेस्ट देना है, तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहते हैं कि नहीं हम जब आए तो केवल हमें 12 फुल टेस्ट भी हो, तो वो भी हम करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि हाँ हिंदी साहित्य मतलब अभी तक रिजल्ट आया, आज लगभग 1 सप्ताह हो गया है, ठीक है, उसके बाद भी अगर ये दुविधा हो तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, आप हमारे पे भरोसा करें। हमारा जो संस्थान है, मतलब हम लंबे समय से इस बीपीएससी के फील्ड में हैं, तो आप इसके लिए हमारे पे भरोसा करें और हम थोड़ी सी मेहनत आप करें, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, और उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ सर ने जो बात कही थी और सर ने जो बताया था उसको अगर हम अपने उसके अनुरूप चले तो आज हम ऐसे स्थिति में हैं कि हम ये दावा कर सकते हैं कि हाँ हिंदी साहित्य में हमारा अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि देखिए फाइनली अगर हम शिक्षक हैं तो हम आपको ये गाइड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में लिखना आपको है, तो आपको तो मेहनत करना ही है, आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे। उसके बाद दोनों लोग जब दोनों लोगों का जो भी प्रयास आप करें और हम कर रहे हैं फलीभूत होगा, तो वो सीधे आपको परिणाम के रूप में नजर आएगा। और उसके लिए हमसे जितना बन पड़ेगा, जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। हम आपसे भी ये अपेक्षा रखते हैं कि आप आए और जो भी हमारा जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है जो हम लोग चला रहे हैं, आप इसमें भाग लें। इसके लिए जो 12 जो कुल टेस्ट हैं, इसके लिए जो फी है, फी हम लोगों ने 6500 रुपये जो है वो हमारा 6500 है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको जो आर्थिक परेशानी में हो, उनके लिए हम अगर उनमें वो हमारे पास आते हैं, अगर उनमें क्षमता है, स्वाभाविक है कि जैसा बीपीएससी ने घातक कहे, इसको घातक ही रिजल्ट कहेंगे, सामान्य रिजल्ट तो नहीं है, अगर इस रिजल्ट में अगर उनका हुआ है तो सामान्य स्टूडेंट तो नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास कंसेशन की भी सुविधा है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप आए हमारे पास और जो हमारा टेस्ट सीरीज जो प्रोग्राम चल रहा है उसका लाभ उठाएं। और हमारा ये दावा है, स्वाभाविक है जब हम मेहनत करेंगे तो हम दावा करने की स्थिति में रहेंगे। हमारा दावा है कि आप जब हमारा टेस्ट
पूरा जो 12 टेस्टों का है हमारा जो क्रम है, अगर इसको आप एक क्रमवार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ऐसी स्थिति में रहेंगे कि हिंदी साहित्य में खास जो सिलेबस है, ठीक है, हिंदी साहित्य में आप आसानी से 200 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।